झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हेड 17 मार्च 2024 को करवाया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिए जाते हैं। यह सीरीज सी का क्वेश्चन पेपर है और निगेटिव मार्किंग का इस क्वेश्चन पेपर में कोई प्रावधान नहीं होता है, अर्थात कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के बारे में पूछा गया है कि दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो धारा 67 में। क्वेश्चन नंबर 2, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो धारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें FSI जो देहरादून में है, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, वो अपना जो रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉरेस्ट से रिलेटेड 2019 के अकॉर्डिंग किसमें जो है प्रतिशत सबसे कम है, तो जामताड़ा में सबसे कम है। मैंने इस पर डिटेल्स में वीडियो बनाया है, वो सारे लिंक्स दे दूंगा, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन से रिलेटेड और फिर से फॉरेस्ट कवर पर मैंने ये बनाया है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है वो रांची में है, फिर धनबाद में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल का है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। लाह या लाख की जो किस्म का योगदान है झारखंड में सबसे ज़्यादा, वो वैशाखी लाह का हो सकता है। देखना है इसमें, अब फाइनल आंसर का हमें वेट करना है कि जेपीएससी वैशाखी को देता है या अघानी को देता है। अभी हम लोग वैशाखी को क्लियर करके चल रहे हैं। हैंडलूम जो है जो सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा किस संभाग में हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हमने अपने झारखंड को 5 संभागों में बांट रखा है, अर्थात कि 5 प्रमंडल में बांट रखा है, 5 डिवीज़न जिसको कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है हैंडलूम वो संथाल परगना में हो जाएंगे। संथाल परगना में 6 जिले हैं जहाँ पर कि हैंडलूम हमें देखने को काफ़ी मिलता है। किस किस्म का रेशम जो है झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तसर का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टेल्को जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बूढ़ा घाघ जलप्रपात पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये बुरहा नदी या इसी को बूढ़ा नदी भी कहते हैं पर बनाया गया है। क्वेश्चन ये बनता है बूढ़ा घाघ, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा 143 मीटर इसकी हाइट है, जलप्रपात है। और सेकंड नंबर पर स्वर्ण रेखा पर स्थित हुंडरू जलप्रपात का नंबर है। निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु नेतरहाट हो जाएगा। डाल्टेनगंज में मैग्नेटाइट किस्म की लौह अयस्क मिलती है। झारखंड पुनरावास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों के बारे में पूछा गया। ये तीनों जो उद्देश्य हैं वो शामिल हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से क्वेश्चन पूछा है, झारखंड पुनरावास और पुनर्स्थापन नीति से ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर विकास आयुक्त हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो विकास आयुक्त। झारखंड पुनरावास एवं पुनर्स्थापन नीति 2018 के अनुसार परिवार में शामिल है तो सभी हो जाएंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सब हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड उद्योग पुनरावास योजना 2003 पुनरावास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है। ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट होगा कि सबसे ज़्यादा बुनकरों को यहाँ पर रोजगार सृजित किया गया है। दुमका इसका नहीं होगा या देवघर नहीं होगा, सही आंसर गोड्डा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर 4,01,997 करोड़ रुपए हो जाएंगे। गोमियों की स्थापना जो है देखना होगा इसमें, लेकिन मुझे लग रहा कि नेट पर भी देखने पर 1956 ही आ रहा है, ये 55 भी हो सकता है, कंसीडर करना है। अब देखना है कि फाइनल आंसर की में 55 कंसीडर किया जाता है या 56 कंसीडर किया जाता है। अभी हम लोग 56 के साथ चलते हैं। बरनपुर पतरातू में है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। करण पूरा नहीं होगा, अब देखना होगा, प्रोडक्शन तो हम लोग पूरा पढ़ते आते हैं, झरिया ही होगा, तो फाइनल मुझे लग रहा कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, हाँ यहाँ पर जिलों की संख्या, करणपुर जो पूरा इलाका है वो कई जिलों में फैला हुआ है, हजारीबाग से लेकर कोडरमा तक, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग जो प्रोबेबिलिटी है वो झरिया को जाता है, तो ऑप्शन डी के साथ अभी हम लोग रहेंगे। एल्युमिनियम रिफाइनरी मूरी में है, करेक्ट आंसर है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, और वो भी पूर्वी सिंहभूम, जो कि कुदर कोचा स्वर्ण खदान जो है वो सिंहभूम पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सोना स्वर्ण धोती साड़ी से रिलेटेड स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली ये 2014 में ही आया था पहली बार, लेकिन फिर इसको होल्ड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर इसको राज्य कैबिनेट के द्वारा 2020 में पारित किया जाता है, लेकिन 2021 से लागू होता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में कब सोना स्वर्ण धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था। इसमें देखना है कि अक्टूबर 2020 को कंसीडर किया जाता है या 2021 को कंसीडर किया जाता है फाइनली, तो हमें इस क्वेश्चन के लिए भी वेट करना होगा कि 20 को किया जाता है या 21 को किया जाता है। बिरसा मुंडा बागवानी योजना आम से रिलेटेड है। जोहार जो है ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28,
अबुआ आवास योजना से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई थी। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि इसमें वैसे अभ्यर्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है, तो हम उन्हीं को फिर से क्यों मकान देंगे? ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना नहीं है, जबकि ये तीनों जो है वो इससे रिलेटेड है। अति सघन वृक्ष जो है हमें अर्थात कि वन लातेहार में दिखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड में टोटल वनों की जो आवरण है वो 23,721 वर्ग किलोमीटर, और इसको जब परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 29.76% हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 48A से रिलेटेड इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण एवं उसकी रक्षा से रिलेटेड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी क्षेत्रफल 226 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये पूरे विश्व में सदी गिद्धों की संख्या कम हुई है, तो डाइक्लोफिनाक नाम की जो दवा आती है पशुओं के दूध उतारने के लिए उसे दिया जाता है। इसलिए जब वो जब उनकी मृत्यु होती है पशुओं की, और जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध की जो पाचन शक्ति है वो खराब हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, इसके बीच में जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि इस जल में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एरोबिक जैव शौचालय जो है जमशेदपुर में हुआ था। उपयुक्त इसमें सभी हो जाएंगे कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अंधाधुंध शहरीकरण, अनियोजित एवं अनियंत्रित औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या और घटते वन, ये सभी कारण हो जाएंगे। वन कानून के तहत संरक्षित वन का क्या तात्पर्य है? कि उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत इसमें 75% जो है सब्सिडी दी जाती है वृक्षों को लगाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी संस्थान झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ही देगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? डिजास्टर रिस्पॉन्स पूछा गया है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अब करके हम क्या करेंगे जबकि हमारा डिजास्टर हो गया है? तो जबकि ये तीनों जो है डिजास्टर के बाद कि मानव जीवन की सुरक्षा तथा बचाव किस तरह से किया जाए, ये रिस्पॉन्स है डिजास्टर आने के बाद। ये जो है डिजास्टर से पहले की बात है, उसका असेसमेंट करना, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। झारखंड जो है जोन 2, जोन 3 और जोन 4 के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोन 4 के अंतर्गत बहुत थोड़ा सा जो पार्ट है देवघर वाला वो आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यास चक्रवात आया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला पलामू जिला है। धुबिया या धोबिया ये नृत्य है झारखंड का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। झारखंड में कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो खुट्टी हो जाएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म भी खुट्टी में ही हुआ था। शंख रिवर जो है ये गुमला जिले से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? लुपुंग पात विलेज गुमला से निकलती है, त्रिकुट पर्वत से नहीं निकलती है। यही क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो शंख नदी त्रिकुट पर्वत से नहीं निकलती है, जबकि अदर जो 3 है वो मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो बराकर नदी पर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ताना भगत जो मूवमेंट हुआ था वो 1914 में हुआ था, जिसके की नेता जो है वो जात्रा भगत थे। तो शुद्धि आंदोलन एक तरह से थी, ताना भगत आंदोलन, तो वो 1914 में स्टार्ट हो गई। डॉक्टर जानूम सिंह सोए को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शिक्षा और साहित्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना ये छात्रों को निःशुल्क कोचिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो परहा के पारंपरिक प्रमुख मानकी का पद नाम बदलकर ठाकुर कर दिया गया, ये गलत है। करटाहा जो है ये ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था है, उससे रिलेटेड है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में रहता था? तो ये ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। माझी परगना शासन व्यवस्था में उप प्रधान को प्राणिक कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उड़ाव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, मुंडा मानकी व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वसूली राजस्व मानकी को कोई अंश कमीशन नहीं मिलता है, ये गलत है, उसको अंश मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नया किस जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था? तो बिरहोर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मांझी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाग
वंशावली के अनुसार नागवंशी राजा की राजधानी को सुतियांबे से चुटिया ले जाने का काम किस राजा ने किया था? तो ये प्रताप राय ने किया था। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 55-56 का जो हुल हुआ था, जिसको कि सिद्धू कान्हो, भैरव चांद और भैरव और उनकी सिस्टर फूलो और जानो ने किया था, तो इसमें पूछा गया कि हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लुबिया माझी एवं बैरू माझी। क्वेश्चन नंबर 63, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के पहले अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, रामजीत हांसदा, बुद्ध राय किस्कू और चांद राय टूडू निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? इसको थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें कौन सा सही आंसर है। वैसे हमने तो इसको असहयोग आंदोलन कंसीडर करने की कोशिश की, लेकिन इसका सही एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला। इसको खोजेंगे तो देखते हैं इसमें कहाँ होता है, या फिर हमें जब जेपीएससी के फाइनल आंसर की को देखना होगा। तो यही एक क्वेश्चन था जिसका कि आंसर नहीं मिला एग्जैक्ट। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ था? तो ये इसका सही आंसर दिसंबर 1994 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के नायक गोप बंधु दास का संबंध सरायकेला खरसावा से है। ये किस क्षेत्र से थे? तो सरायकेला खरसावा। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है 1982, इसका सही आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय है? तो 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ी के बाद किया जा सकता है मां के गोत्र में विवाह। मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान को हम लोग परिया कहते हैं। झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे? एम रामा जोइस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 22-23 के बजट में सबसे ज्यादा जो है खर्च वो शिक्षा पर किया गया था, और अभी भी जो है जो नया बजट है 24-25 का, उस पर भी उसमें भी शिक्षा पर सबसे ज्यादा हम खर्च करते हैं। कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा है? तो ये मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ है। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रोज केरकेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सरहुल के समय पर आयोजित किया जाता है नृत्य? तो जदूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डोमकच विवाह के समय गाया जाता है। ये एक तरह से संगीत है और इसमें नृत्य भी किया जाता है डोमकच में। ये महिलाओं का नृत्य है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर के लिए संरक्षित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चूंकि इसमें बाघ और हाथी दोनों है, तो अब देखना होगा कि फाइनल आंसर में बी और डी दोनों कंसीडर किया जाता है या फिर केवल बी को ही कंसीडर किया जाता है। झारखंड के समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। सेकेंड पर उरांव है, थर्ड पर मुंडा है और फोर्थ पर हो जनजाति है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ नृपति हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने हो काजी शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नाग वंशावली के लेखक बेनी राम महता हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? तो कुरमाली भाषा। पंडित रामचीज सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम जो है भाग्य चक्र है। प्रारंभ में सेंट कोलंबा जो कॉलेज है जो हजारीबाग में स्थित है, उसका नाम जो है डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। झारखंड के नेतरहाट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये गुमला जिला में नहीं है, ये लातेहार जिला में है, और अदर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ये 9 दिसंबर 1926 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है? तो बोकारो स्टील सिटी। झारखंड में नीरज कुमार मिश्रा जो है ये शतरंज खेलते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 की जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुई थी 1928 में, उसमें हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के किस टीम को हराकर वर्ष 2023 का जो है महिला हॉकी इंडिया ने जीता था जापान को हराकर, और ये रांची में ही हुई थी। ये जो मैच थी वो रांची में ही हुआ था। श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होता है? तो लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत न हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम 1908 है के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, और इसके अंतर्गत उप भूधृति आती हैं, किंतु मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी नहीं आती हैं। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी होगा इसमें सही आंसर। ये इसमें 12 हो जाएगा कि 12 वर्षों तक यदि उस पर नहीं लगातार धारित होता है तो वो उससे वंचित
जैसे धारा 17 में ये बताया जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह व्यक्ति है जिसने 12 वर्षों तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो 12 वर्षों तक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का धारा 41 इसका सही आंसर है। संथाल परगना अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया है कि एक रैयत को अधिकार है कि वह अपने जमीन पर भवन बना सकता है? तो यह धारा 18 में है। क्वेश्चन नंबर 99, संथाल भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी और ये ऑप्शन ए और बी। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 100, संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। इसको देखना होगा, कभी नहीं, थोड़ा सा काफी एक्सट्रीम सेंटेंस लग रहा है। इसमें देखना होगा कि फाइनल आंसर की में सी या डी को कंसीडर किया जाता है जेपीएससी को लेकर। तो अभी इस क्वेश्चन का भी हम लोग 100% सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का।